अच्छा, मैं गर्ज कर लूं। कल सिंध काबीना की मीटिंग हुई, उसमें फैसला हुआ, एक कमेटी बनी। उस कमेटी को चीफ मिनिस्टर साहब हेड कर रहे हैं और 5 रुकनी काबीना की मेंबर उसमें हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब। और काबीना ने एम्पावर किया उस कमेटी को कि आप जो रिपोर्ट आनी है, और मेरे ख्याल से अभी आ भी चुकी होगी, उस रिपोर्ट को देखें, उसका तयन करें। और अगर आप समझते हैं, अगर वो कमेटी जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर है वो समझती है कि जुडिशियल कमीशन कायम करना चाहिए, तो जरूर कायम होगा। अगर हमारी कमेटी की मीटिंग होगी, अब वो बहुत जल्दी होनी है, जैसे ही वो मीटिंग होगी और वो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का तयन करेंगे। तो अगर हमने समझा, हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशियल कमीशन की जरूरत है, तो हम 100% जुडिशियल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे, ना उन लोगों की मर्जी पे जिन्होंने, जब आग लग रही थी और आग लग चुकी थी, लोग अपने प्यारों के लिए बाहर तड़प रहे थे और अंदर वाले भी बेचारे जो है वो मदद के लिए तड़प रहे थे। उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम खत्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल दे जी ये कर दो। ये तो जो लोग इनके कहने पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा से जब इनके कायद थे तब से ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करते हुए आए हुए हैं। उस वक्त हुकूमतों को भी ब्लैकमेल करते थे। ये वो लोग हैं, जब मुझे पीपुल्स पार्टी दौर में याद है, 1 रुपया पेट्रोल बढ़ गया तो उन्होंने हुकूमत छोड़ दी। अब 100 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, लेकिन अब उनके वो जर्म्स इनके वो नहीं जागते हुकूमतें छोड़ने वाले। और अगर ये मुतालबा, मिसाल के तौर पर 1 सेकंड के लिए, खैर तो ये तो नामुमकिन बात है कि कराची को कहीं से भी अलग किया जाए, लेकिन अगर ये समझते हैं कि और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए, तो अभी वफाकी वजीर है ना, ये वहाँ पे दो शख्सियात जो हैं वफाकी वजीर हैं, तो दे दे वफाकी वजारत से इस्तीफ़ा और बोले वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो, वरना वफाकी वजारत छोड़ देंगे। थोड़े वो जर्म्स पैदा करें जो पहले होते थे जर्म्स, कि जी हाँ ठीक है हम ये कर देंगे, तो वो नहीं करेंगे। मतलब ये सिर्फ ये देखें, सियासत करना एमक्यूएम समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जायज़ हक है, हम मानते हैं। सियासत करें, जो सियासी सरगर्मियां वो करें, कोई रोक टोक नहीं है। पीपुल्स पार्टी के जब 2008 से 2013 की हुकूमत थी, एक भी सियासी कैदी नहीं था, एक भी सियासी कैदी नहीं था। और ये पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद वो टाइम था जब वफाकी हुकूमत पीपुल्स पार्टी की थी, तब जो है कोई सियासी कैदी नहीं था। पीपुल्स पार्टी ने कभी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, पीपुल्स पार्टी ने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, किसी पॉलिटिकल वर्कर को सियासत करने से मना नहीं किया। सियासत करनी, सियासत करें। ब्लैकमेलिंग करेंगे तो ब्लैकमेलिंग, हुकूमत कभी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। हाँ, बाकी कोई जायज़ बात होगी करेंगे। जुडिशियल कमीशन पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर हुकूमत ने महसूस किया तो हुकूमत कोई सेकंड थॉट नहीं लाएगी, उस जुडिशियल कमीशन बनेगा। और इस रिपोर्ट में भी जो जो मुलविस हुए, जो अभी रिपोर्ट आनी है, मेरे ख्याल आ चुकी होगी, अभी तक हमारे तक पहुंची नहीं है, तो अगर रिपोर्ट जैसे आएगी उस पर भी जो जो शख्स मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये छोटा सानिया नहीं, ये अजीम सानिया है। हमें एहसास है, आप देखें कि ये आज किसी और का के प्यारे उस आग में जले, कल को खुदा ना खास्ता ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम सब इंसान हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी, हमें हर इंसान की जिंदगी का हमें एहसास है। अच्छा इंसान जो है वो जानवरों की जिंदगी का भी एहसास करता है, तो इंसान तो फिर भी इंसान है। तो हमें हर इंसान की उस इंसानियत का, जिन लोगों के साथ वो गुजरी होगी, जो लोग आज भी उस कर्ब में गुजरे होंगे, वो एहसास ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता हूं, ना कोई जमात कर सकती है। वो उस घर का लवाकिन कर सकता है कि उनको क्या पता कि वो जो घर का वो फर्ज जो उसमें शहीद हुआ है, वो बेचारा उस घर का कफील होगा, उसके मासूम बच्चे होंगे, उसके बच्चे अपने वालिदैन को मिस कर रहे होंगे। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये, छोटी ट्रेजेडी नहीं है। उसका तयन किया जाएगा, लेकिन उस पर अगर सियासत जो लोग करते हैं उनको मैं समझता हूं